हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बेसिक विद 10th एंड 12th में। पर बच्चे आज मैं क्लास 12th का फिजिक्स का सेंटअप एग्जाम का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन पेपर 11 नवंबर को पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 में अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। प्यारे बच्चे, ये पीडीएफ को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे का जो ना ये फिजिक्स का जो ना 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, अगर आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा ना, तो आप लोग जो ना एग्जाम देने के बाद चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका विषय जो है क्लास 12 का फिजिक्स का विषय है, जो आपके सेंटअप एग्जाम में हूबहू 11 नवंबर को पूछा जाएगा। चलिए, आपका कुल प्रश्न पत्र जो रहेगा बच्चे, आपका कुल प्रश्न जो रहेगा ना, तो आपका जो ना ये आपका 96 प्रश्न रहेगा, 70 ऑब्जेक्टिव और 20 जो आपका लघु रहेगा और 6 आपका दीर्घ प्रश्न रहने वाला है। आपका 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को जो है मैं पूरा डिटेल्स दे दिया हूँ। आप सारे बच्चे नीचे में देख लीजिए। ये जो है प्यारे बच्चे आपका जो ना 1 से लेकर 70 तक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, जिसमें से मैं प्यारे बच्चे आपको जो 35 क्वेश्चन का जवाब देना। तो मैं आप सारे बच्चों को ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप लोग जाकर फटाफट से उसका आंसर देख लीजिए। प्यारे बच्चे, ये जो ना आपका 1000% एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो आपके एग्जाम में हूबहू सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तो बच्चे, मैं इस वीडियो में जो है आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव का आंसर की बताने वाला हूं, तो आप सारे बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिए और प्यारे बच्चे आपके एग्जाम में हूबहू लड़ने वाला। चलिए, आपका खंड अ में क्या प्यारे बच्चे, तो आपका खंड वो में क्या है आपका, तो देख लीजिए फटाफट से। खंड ब में जो आपका ना लघु उत्तरीय प्रश्न है, आपका प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक का लघु उत्तरीय किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बोल रहा है, यानी आपको 50% क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो प्यारे बच्चे, आपका जो ना पहला नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए फटाफट से। तो क्या है आपका, परावैद्युत शक्ति तथा आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करें। ये आपका हो गया पहला नंबर क्वेश्चन लघु उत्तरीय का। प्यारे बच्चे, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, एक अवशिष्ट चालक की ऊर्जा का व्यंजक निकाले। ये आपका हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। प्यारे बच्चे, मैं ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की बाद में बताने वाला हूं, तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, चालक की कारकों को लिखें। ये आपका हो गया तीसरा का क्वेश्चन। चौथा देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, ये चौथा हो गया। पांचवा देखिए, लेंस की क्षमता की परिभाषा दे, इसका SI मात्रक क्या है, ये आपका हो गया 5वां नंबर क्वेश्चन। चलिए, आपका छठा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, क्या मेरे बच्चे, तो भंवर धारा क्या है, ये आपका हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे, 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो देख लिया आप लोग, वाटहान धारा क्या है, ये आपका हो गया 7 नंबर। 8 नंबर देखिए आप लोग, 5.0 गुने 10 का पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत 450 न्यूटन पर कूलाम होगी, ये आपका हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संवहन वेग क्या है, इसका व्यंजक लिखे, ये आपका हो गया 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए, आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, ब्रूस्टर का प्रकाश ध्रुव का नियम लिखे, ये आपका हो गया 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए आप लोग, ओम तरंगों तथा आकाशीय तरंगों की व्याख्या करें। ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, पी प्रकार तथा एन प्रकार अर्धचालक में 2 अंतर बताएं। ये आपका हो गया 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, क्यों क्यों रजिस्टर का आधार अल्पमादित होता है, ये 13 नंबर हो गया। 14 नंबर देखिए, गोलीय विपथन क्या है, ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन के बच्चे। 15 नंबर क्वेश्चन देख लिया फटाफट से। 15 नंबर जो क्वेश्चन आपका, गोलीय विपथन क्या है, ये 14 हो गया। 15 नंबर देखिए, प्रकाश के व्यतिकरण तथा प्रकाश के ध्रुव में क्या अंतर है, आपका 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए, आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 400 eV है, इसका दो बरोगली तरंग H का मान दिया हुआ आपका 6.63 गुने 10 का पावर -34 जूल सेकेंड है, ठीक है, जूल सेकेंड, ये आपका दिया हुआ H का मान। तो आपको ये बनाना, ठीक है। 16 नंबर। 17 नंबर देखिए आपका, लेजर किरण की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखें। उसके बाद देखिए, मादन क्या है, ये आपका 18 नंबर यानी 18 नंबर क्वेश्चन गया। 19 नंबर देख लीजिए आप लोग, निम्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ में अस्थायी अवस्था में सेल से प्रभावित करें, ये 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए, अब आपका जो है मेरे बच्चे 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे आपका 19 नंबर क्वेश्चन देख लिया फटाफट से, 20 नंबर देख लीजिए। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन थोड़ा छूट गया है, तो आपको मेरे बच्चे 10 ही क्वेश्चन का जवाब देना लघु उत्तरीय में। अब दीर्घ उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है आपका 21 से लेकर 26 तक का, जिनमें से आपको जो है 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। यहाँ पे देख लीजिए फटाफट से, यहाँ पे दिया हुआ है 3 प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। चलिए, आपका पहला 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, एक विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यहाँ प्राप्त करें। ये आपका हो गया 21 नंबर क्वेश्चन। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है,
प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? तो यंग के द्विछिद्र प्रयोग में चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें। 22 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर देख लीजिए आप लोग। बोर का परमाणु मॉडल की अभिग्रहित क्या है? बोर के सिद्धांत का हाइड्रो व्याख्या करें। 23 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। और 24 नंबर जो क्वेश्चन आपका है तो क्या है आपका? तो आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखे तथा इसका समीकरण की सतह विद्युत परिभाव की व्याख्या करें। 24 नंबर। 25 नंबर देखिए, एक द्विवृत्तीय लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर जब एक वस्तु को इसके 50 सेंटीमीटर तक चलाया जाता है तो इसके प्रतिबिंब का आवर्धन एम में। ये 25 नंबर जो क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे मान दिया हुआ बच्चे, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर जो क्वेश्चन आपका है तो 26 नंबर क्वेश्चन की आपका ऊर्जा पट्टियाँ क्या है, इनका निर्माण कैसे होता है? चालक अर्धचालक पदार्थ के दो ऊर्जा पट्टियों की संरचना के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये आपका हो गया 26 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब आप लोग आंसर के देख लीजिए फटाफट से बच्चे। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो गया। चलिए आपका जो है ना, ये पहला नंबर का तो आंसर नहीं दिया हूँ बच्चे में, आप दूसरा नंबर का आंसर दिया हो, ठीक है। चलिए फटाफट से देख लीजिए आप लोग, फटाफट से देख लीजिए क्या है आपका। तो दूसरा का आंसर देख लीजिए आप लोग। किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक U1/2 CV2 होता है। यहाँ C चालक की धारिता, Q चालक का आवेश और V उसका विभव है, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया आंसर। इंग्लिश में जो स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं इंग्लिश मीडियम वाले, तो वो लोग आप लोग इंग्लिश में बस इसको ही लिखना है, ठीक है, इतना ही लिखना है। चलिए फिर बच्चे आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी चालक की धारिता उसे दिए गए आवेश तथा उसके आवेश के कारण उसे विभव में होने वाले वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। अर्थात मात्रा विभव में वृद्धि के लिए दिए गए आवेश की मात्रा को इस चालक की धारिता कहते हैं। अब ये आप लोग जो है बच्चे इंग्लिश वाले स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे नोट्स कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? तो एम्पियर का नियम कहता है कि किसी भी बंद सतह से गुजरने वाले फ्लक्स बी बंद सतह से घिरे क्षेत्र से गुजरने वाली धारा का म्यू 0 गुना 0 गुना होता है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए सांस का नियम विद्युत क्षेत्र के लिए मास के नियम के समान की उद्देश्य पूरा करता है। ये आपका होगा चौथा नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 5वां नंबर जो क्वेश्चन है ना आपका, तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। इसे डी अक्षर से दर्शाया जाता है। यदि फोकस दूरी एफ की मीटर में व्यक्त किया जाता है तब क्षमता का डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। एक डायोप्टर का लेंस की क्षमता उसकी फोकस लंबाई 1 मीटर। डायोप्टर का मान दिया हुआ है, एक डायोप्टर का मान दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए फिर बच्चा आप लोग का जो ना ये 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए फटाफट से। जब किसी सर्किट में केवल एक प्रेरक या संधारित्र को जोड़ दिया जाता है तो बिजली का खपत 0 होती है तथा और धारा की वाट रहित धारा के रूप में जाना जाता है। ये आपका हो गया 7 नंबर का आंसर। अब देखिए 9 नंबर का आंसर देख लीजिए आप लोग। तो संवहन वेग भंवर की नाम मात्र गति को दर्शाता है। प्लॉट में चरण औसत वेग संवहन गति हटाने में भंवरों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये 9 नंबर का। 10 नंबर देखिए आप लोग क्या है आपका? तो ब्रूस्टर का नियम ये भी बताता है कि पदार्थ से दूसरे पदार्थ से गुजरने वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के लिए ध्रुवीकरण कोण पी की स्पर्श ज्या के अनुपात के बराबर होता है, जो स्पर्श माध्यमों को अपवर्तक सूचकांक N1 और N2 10 P बराबर N2/N1। ये आपका हो गया 10 नंबर आंसर हो गया 10 नंबर का। चलिए 11 नंबर देख लीजिए आप। रेडियो संचार में वेव तरंग स्काई वेव या स्कीप से आसे रेडियो तरंग की आयन मंडल से परिवर्तित या अपवर्तित होकर धरती पर आने से। ये 11 नंबर हो गया। 14 देख लीजिए आप लोग क्या है? तो प्रकाशीय में गोलाकार विपतन स्फेरिकल एब्रेशन एक तरह का दोष है जो लेंस या घुमावदार दर्पण जैसे गोल तरह वाले प्रकाशीय उपकरणों में होता है। ये आपका होगा 14 नंबर का आंसर। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका बच्चे? यह घटना विवर्तन एक व्यतिकरण की घटना से विभिन्न है, क्योंकि विवर्तन एक व्यतिकरण की घटनाएं अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य ये दोनों प्रकार की तरंगें प्रदर्शित करती है, जबकि ध्रुवन केवल अनुप्रस्थ तरंगों का ही गुना है। ये आपका हो गया 15 नंबर क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चे आपको मैं 10 क्वेश्चन बता दिया हूँ लघुत्तरे का। अब दीर्घोत्तरे का देख लीजिए आप लोग। 21 नंबर का जो आंसर होगा प्यारे बच्चे क्या है आपका? 21 का आंसर फटाफट से देख लीजिए आप लोग। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो आपका 21 नंबर क्या आपका? किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित एक इकाई धनात्मक आवेश द्वारा अनुभव
किया गया बल होता है। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसे ई द्वारा दर्शाया जाता है। विद्युत क्षेत्र F/Q, ये आपका 21 का आंसर हो गया मेरे बच्चे। चलिए आपका जो ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 22 नंबर, तो आप लोग फटाफट से देख लीजिए। क्या आपका तो प्रकाश के व्यतिकरण से आप यह समझते हैं कि जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्रकाश की तीव्रता में बदलाव होता है। इस घटना की को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ये 22 का हो गया। ठीक है, 23 का देख लीजिए आप लोग। हाइड्रोजन परमाणु हेतु बार मॉडल। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चतुर्क चतुर्क निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में घूम सकता है। इन तीव्रताओं पदार्थों को कक्षा या फिर अस्थायी अवस्था का अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये कक्षाएं नाभिकीय के पारदर्शी संकेंद्रीय रूप में व्यवस्थित होती है। ये आपका 23 का हो गया आंसर। और प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे जो ना यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की देख लीजिए। आप लोग यहाँ से ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की नोट्स कर लीजिए। तो पहले जो मैं आप सारे बच्चों को जो है 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता दिया हूँ। क्लास 12th का फिजिक्स का जो है सब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ, और बच्चों ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की दिखा दिया हूँ। तो अब सारे बच्चों को मैं 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बताया हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू 11 नवंबर को आपके एग्जाम में सेम टू सेम ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और प्यारे बच्चे, एक बार अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चे, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए थे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लेकर के मैसेज कर दीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और ये वाला पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे, आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा तो आप लोग जो है चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। जब तक के लिए बाय बाय। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।